मौजूद हूँ लोक विरसा इस्लामाबाद में, जो हमारे आर्ट और कल्चर की नुमाइंदगी करता है। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक आर्ट से है। सो व्यूअर्स, अपने पपेट्री के जरिए उन्होंने हमारे मुआशरे के मसाइल को उजागर किया तंज़ो मिज़ाज की सूरत में। और आप सबको अंदाजा हो गया होगा समा के मेहमान कौन है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे फारूक कैसर, आका अंकल सरगम। आपसे मुलाकात कराती है और मैं भी उनसे मिलूंगी और बहुत मजे मजे की गपशप होगी। आइए मेरे साथ। लो जी, अलकाब आ रहे हैं। आधे जूठम, आधे सच्चम, आधे खासम, आधे बलगम, आधे बालम, आधे गंजुम, आधे जख्मम, आधे मरहम, जनाबे सरगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक कैसर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसे पूरा मुल्क है और जैसे हमें होना चाहिए, हम बिल्कुल वैसे हैं। यानी कि परफेक्ट है। जी परफेक्ट। और अंकल सरगम कैसे हैं? अंकल सरगम हमारे मुल्क में बहुत से हैं, तो मेरे ख्याल में जैसा मैं ऑपरेट करूंगा वो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, यानी आपके हाथों के इशारों पे चल जाए। अच्छा, तो यानी आप गवर्नमेंट है अंकल सरगम? कहने का मकसद ये था कि हमारे माशरे में आज़ादी बहुत मिल गई अब हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ सेंसरशिप होना चाहिए। यानी सेल्फ सेंसरशिप का प्रॉब्लम है अभी में, लेकिन आज़ादी काफ़ी है, बोलने की है। मेरे कार्टून छपते हैं, कालम छपते हैं जिसमें मैं पॉजिटिव थोड़ी तनकीद करता हूँ, वो बर्दाश्त हो जाती है। दैट्स वेरी गुड। हमारे साथ मौजूद है बेगम नजमा फारूक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे ये बताइए फारूक साहब, जिस तरह के खूबसूरत कैरेक्टर बनाते हैं, तंज़ो मज़ाह और तनकीद के अंदर तंज़ो मिज़ा होता है, क्या घर में भी ऐसा ही होता है? घर में भी ऐसी जली कटी जो जैसा होता है वो वैसा ही एक्ट करता है। हर बात में तनकीद, हर बात में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू आ जाते हैं। मैं कहती हूँ एक बताएं। अच्छा, या पॉजिटिव बताएं या नेगेटिव, मुझे दरमियान में ना झुलाया करें। क्योंकि खुद भी अच्छे ओहदे पे रही हुई हैं, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स, तो फिर वो अफसरी तो रहती है ना, तो वो हमें डर लगता है उससे। क्या बात है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने अंडरस्टैंडिंग है। शादी लव मैरिज की अरेंज? हमने अरेंज लव मैरिज की हुई। Very मतलब है कि हमारे वालिदैन ने तय की, हमने देखा, हमने कहा ओके। तो वाकई ये दिस इज ट्रू कि हमें बाद में अंडरस्टैंडिंग हुई और बहुत मजा आया कि बहुत वेरी नाइस। हमारे दोनों के मतलब मेरी अम्मी इनकी अम्मी की फूफो रिलेटिव, तो मतलब मुखालफत होती भी है, हुई भी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी अम्मी कहती मेरे खानदान में, अब्बू कहते हैं मेरे खानदान में, तो ये टसल चलता रहता है। नहीं, हमारे ये नहीं था। मेरी अम्मी ने ये बाद में इन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ लेटा हुआ था, तो अम्मी ने आके मुझे कहा कि अपने जैसा नजमा के लिए रिश्ता ढूंढ दो। मैंने कहा दूर क्यों जाना, अपने जैसा बैठा हुआ है। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आपने तो मेरा सारा वो ही खराब कर दिया। अच्छा, मजे की बात है, वो मैंने बाद में बताई कि मैं गया इसी नीयत से, अच्छा। ताकि उनकी अम्मी से मैं चूंकि शर्मिला बात, मेरी फुप्पो है, तो मैंने कहा जो भी मौका मिला तो मैं कहीं चुपके से अलहदगी में बात करूंगा। तो एक दिन हुआ तो उन्होंने पहले कर दी। वाह वाह वाह, हाउ लकी यू आर। देखे ना, नहीं आप देखिए, मैं आपको एक बात से, माँ है ना, उन्होंने समझ लिया होगा मेरी बेटी का रुझान है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली इनको समझा दिया। वालिदैन को सब पता होता है सही बात बच्चों के बारे में। लेकिन ये है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ना सुबह के वक्त दुआ करती थी, अल्लाह मेरी बेटियों को फारूक जैसा हस्बैंड देना। तो एक दिन ना फारूक की मेरी बहुत लड़ाई हुई किसी बात, मैंने कहा अल्लाह मियां जरा सोच ले। अभी ठहर जाए, जल्दी ना करना। अंकल सरगम कैसे जहन में आए? 71 में मैंने पास आउट किया। घर वालों को बड़ी शिद्दत थी, जॉब मिले, और जो टॉप करता है उसको फौरन आप मुझे मिली 2-3 कराची से दाएं बाएं ऑफर्स थी। लेकिन जंग हो गई, जंग शुरू हो गई, वो सब ठप। और हम घर में ये कहते थे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और टेबल टेनिस खेलने। कॉलेज पहुंच जाते थे और टाइम पास करते, रात को कहते थे इंटरव्यू दें, दुआ कीजिए। तो इस तरह को 5-6 दिन बाद ना सलीमा हाशमी वहाँ से गुजरी, मेरी टीचर। उन्होंने कहा कि तुम तो पास आउट नहीं कर गए। मैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी अब घर क्या मुंह दिखाएं, टॉप किया हुआ है, जॉब कहीं नहीं। उसने कहा हाँ तो वेट करना पड़ेगा, जंग खत्म हो तो फिर क्या बनता है, तो तुम जाके फिर वापस आई। उन्होंने कहा टीवी में काम करोगे? मैंने कहा जी कोई काम करवा लें आर्ट का, कोई पता नहीं था, हमारे घर में भी टीवी नहीं था। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने कहा कुछ करवा लें थे। वो मुझे गाड़ी में ले गई, वहाँ पर उनकी छोटी बहन मुनीजा हाशमी थी, वो ज़रा तेज़ हैं मिजाज में। बाद में वही सबसे बड़ी हमारी प्रोड्यूसर दोस्त भी वही बनी। उन्होंने कहा बाहर निकल, उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये डिज़ाइनर है, इसने टॉप किया हुआ। अच्छा चलो वो अंदर आ जाओ। अंदर आ गए थे, जूते उतार के आना। छोटा सा टीवी, नया स्टेशन।
वो अंदर गया तो अंदर घबरा गया, उन्होंने कहा ये इसको प्रोग्राम चला के दिखाओ। वो सेसमी स्ट्रीट जी जी वो चलाया उन्होंने। अच्छा। उसमें बी बर्ड जो पीले रंग की बड़ी बतख, ओके उन्होंने कहा कि ये बनानी है तुमने, क्योंकि हम भी इस तरह का प्रोग्राम अपने उर्दू में शुरू कर रहे हैं, ठीक ये बना लोगे? तो हमने एक सेकंड के लिए सोचा कि अगर नहीं कह दिया तो गया काम। हाँ। तो कह दो हाँ। तो मैंने कहा हाँ बना लूँगा। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा कितने दिन में बना के? अब मुझे ये फिक्र, मैंने कहा जी परसों तक। उन्होंने कहा परसों? भाई तुम 15 दिन ले लो, अच्छा ये परसों नहीं बनने वाली। खैर ये किस्सा मुख्तसर वो फिर वो मैं उन्होंने असाइन किया। मुझे ये नहीं पता था, उर्दू बाज़ार भागा हुआ गया उधर से, वहाँ से पेपर लिया, टोल्टन मार्केट से पर लिए, उसका फेस बनाया और ड्राइंग रूम में बनाया ताकि घर वालों को ना पता चले मैं क्या कर रहे हैं। वो आके कभी पूछते थे अंदर क्या, मैंने कहा जी वो उसको असाइनमेंट मिली हुई है। नहीं तो तुमने इंटरव्यू के लिए नहीं जाना? मैंने कहा वो भी जाएंगे इसके बाद। सही। वो मैं ले गया कॉलेज, वहाँ धूम मच गई। मुझे वो अपने साइज की बनाई मैंने, आपने बिग बी बना लिया? बिग भी अपने साइज का, क्योंकि मैं किसको पहनाता। तो जब मैंने वहाँ लेके गया, सलीमा ने कहा फ़ौरन लेके जाओ। खैर वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि अब मैंने खुद ही चलानी थी। टीवी में मेरी इनडायरेक्ट एंट्री हो गई। पहला बे का प्रोग्राम एक चल चुका हुआ था, अलिफ का, बे के प्रोग्राम में बे से बत्तख, तो शुएब हाशमी उसकी आवाज़ निकालते थे, मैं मैनिपुलेट करता था अंदर से। तो वो जब कुछ 5-1 मिनट के बाद ना वो झुकी और नीचे गिर गई। तो शुएब साहब ने कहा बेहोश हो गया, बेहोश हो गई। और वाकई में बेहोश हो गई। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार बनाई थी ना सांस लेने के लिए कुछ ओह माय गॉड। अच्छा यानी सफोकेट हो गया था? सफोकेट हो गया। खैर उन्होंने कहा बंद करो ये रिकॉर्ड। तो पहले हाँ आकर बकर प्रोग्राम, तो उसने कहा कि इसके लिए तो फिर ग्रेजुअली फिर अपना प्रोफेशन में पहले आपने वो पहना? अच्छा वो बत्तख आए थे अंडे दे रही है। क्या सोच के ये कैरेक्टर आपके जेहन में आया? बिल्कुल नहीं कुछ सोचा, क्योंकि मेरे टीचर जो रोमानिया में मिस्टर मोलनार थे, बिल्कुल यही शख्स। उसका नाम प्रोफेसर सरगम था, उसका नाम मोलनार था। तो प्रोफेसर मोलनार। तो टीवी ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं प्रोफेसर नहीं हो सकता पपेट। मैंने कहा आपको क्या पता, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रोफेसर ये। लेकिन बहरहाल वो मुझे हटाना पड़ा और अंकल करना पड़ा। अंकल सरगम। और मुझे नहीं पता था ना कि ये इतना चलेगा। हमारा 13 प्रोग्राम 26 प्रोग्राम 40 साल नहीं पता था। वरना इसकी शक्ल को बाद में के पपेट से मैंने बनाया है 90s में, वो बहुत रिफाइन है। कि मेरा एक काम था कि बदसूरती में खूबसूरती पैदा करें। क्या बात। ये है असल खूबसूरती में खूबसूरती तो पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी इस बात की को सेकंड किया था दिलदार भट्टी ने। मैंने कहा दिलदार साहब सबसे बदसूरत पपेट आपको बहुत पसंद है। तो उसने मेरे वाला फिक्र कहा, उसने कहा यही तो खूबसूरती है। एक प्रोग्राम में हमने कहीं दिखा दिया कि कुछ चेंज करना था। जब 5 साल गुजर गए, 4 साल, तो उन्होंने उसको शादी करवा दी सरगम की, उनके बच्चे भी कि ये बाहर गया हुआ था। अच्छा। तो शादी करके आया तो फला इतने 5000 खत आ गया कि ये आपने क्या किया? अंकल की शादी करा दी? हाँ। अच्छा गलत किया ये कहा? हाँ। तो वो उसके बाद हमें एपिसोड बनाना पड़ा कि वो ख्वाब देख रहा था। वो देखे अब आपके हाथ से निकल जाता है कैरेक्टर, फिर वो लोगों के पास चला जाता है, फिर वो उसको मैनिपुलेट करता है। हाउस होल्ड नहीं बन जाता। जो ये तख्लीकी टेबल है यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत से कैरेक्टर जो बनाए हैं आपने, उसको डिफरेंट तरीके से जॉब दे रहे होते हैं। क्या जॉब आजकल मिली है? आजकल चूंकि अगवा हो रहे हैं बहुत से बच्चे जी, तो जिसका हमें भी बड़ा दुख है, होना नहीं चाहिए ऐसा। तो वो एक थोड़ा सा एक तंज किया है या थोड़ी सी कॉमेडी इसमें कि मासी ने बच्चा उठाया हुआ है और उसको फीड कर रही है फीडर से, और बच्चे खड़े हुए हैं सरगम की तरफ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मासी कह रही बच्चों के अगवा के डर से मुझे मोहल्ले में बेबी सिटिंग की जॉब मिल गई है। मैं तो कहती हूँ तुम भी किसी तरह बच्चों की चौकीदारी वाली नौकरी करो। यानी कि खवातीन जाएंगी काम पे, मर्द काम के लिए, बच्चों का क्या बनेंगे? या तो स्कूल में होंगे या घर में होंगे, तो फिक्र लगा रहेगा। अच्छा ये कैसे होता है ये दिखाएंगे आप हमें थोड़ा सा? जी बिल्कुल। वो अभी थोड़ी क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कैसे अमेंड कैसे करते हैं इसी को हमने, अगर जैसे ये सरगम है तो कितनी देर में आप ये कार्टून बना लेते हैं? 3-4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। अगर मैं एक ही निश्चित में बैठा रहूं तो, और अगर बीच में कोई काम शाम तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब तो आप आराम से कुछ भी पहना सकते हैं। हाँ जी हाँ। अभी मैं बता रहा था कि ये है ना, इसको फिर अब ये कमीज कर ली इसको। एट द सेम टाइम एक बहुत सीरियस टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे होते हैं। जो इसमें ये मुख्तलिफ हैं, जो मैं टीवी में बात नहीं कह सकता वो मैं कार्टून में कह लेता हूँ, या वो मैं कॉलम में कह लेता हूँ। यानी जो कहते हैं प्रिंट मीडिया में वो चला जाता है। वो थोड़ा सा रेफरेंस इनके पास हो या थोड़े से लिटरेरी बंदे हों उनके लिए ये जनरल जो भी तस्वीर है
एक तस्वीर देखनी है और तस्वीर को इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि देखे। मुशर्रफ का एक कार्टून बनाया मैंने कि बीच में वो खुद खड़े हैं यूनिफॉर्म में और एक तरफ से शेरवानी वाले मुशर्रफ का हाथ उठाया और एक तरफ से नहीं शेरवानी वाले तो उसने कहा कि द विनर। अच्छा, तो मैंने तो ऐसे ही बनाया जनरल, बड़ा यहाँ से वो छप भी गया, खबरें में छपता था। उसके बाद ना वो एक मुझे तस्वीर आई, उन्होंने कहा सर आपका कार्टून देखें न्यूयॉर्क में क्या कर रहा है। मुशर्रफ न्यूयॉर्क में गया तो पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट के, तो कश्मीरियों ने या पाकिस्तानियों ने अच्छा। उन्होंने वो वही मेरा पोस्टर ब्लो अप करवा के ना वो कार्टून वो लगाया। अच्छा, सही है, पोस्टर्स बना के उधर पोस्टर बना ब्लो अप करवा के वो उस पे लगाया हुआ प्ले कार्ड पे और वो उसको दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड। और वो बहरहाल तो फिर नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? हम नेक्स्ट मेरा ख्याल है हमें उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए। हम में से जब तक हमारे इदारे टूटे, कहते हैं टूटे पजे, या हमारे कोई दानिश्वर जिंदा हैं, बाकी हैं, बचे हुए हैं, तब तक तो ये काम कुछ बेहतर होता हुआ नजर आता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम अपने इदारे दोबारा बनाएं और इनको आज़ाद करें और उनको पावर्स दें। सही। शॉपिंग का आपको ज्यादा शौक है या बेगम को? नहीं, शौक तो मुझे ज्यादा क्यों, लेकिन पैसे नहीं होते। बेगम का जो शौक है वो नेचुरल है। नेचुरल। तो वो उनसे पूछिए कि ज्वेलरी की शॉप के आगे से इतनी तेज गाड़ी लेके जाते हैं लेकिन मैं भी आंख रख लेती हूँ, अगले 2-3 दिन के बाद मूड ऑफ करती हूँ, कहते हैं कुछ ले लो, मूड ठीक कर लो। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ड्राइविंग क्यों नहीं सिखलाई आप। ओहो, अच्छा ये नहीं पता है क्या, मैं इनको हमेशा पहले मैं करती थी, फिर मैंने छोड़ दी। एक बार अच्छा। लग गई थी गाड़ी तो मैंने छोड़ दी। तो मैंने इनसे कहा फारूक क्यों, कहते हैं नहीं मैं फिर लिख नहीं सकता, मुझे ये फिक्र रहेगा पता नहीं कहाँ है। पर मैंने कभी सारी दुनिया जाती है, मैं अकेली इतनी स्पेशल। तो आज बता, आज मैंने समझ आया कि वो ज्वेलरी की दुकान से, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा होता हूँ। आज समझती थी आप जैसे मुझे ये कहते रहे कि नहीं मैं फिक्रमंद रहूंगा, मैं नहीं तुम्हें भेज सकता, ये नहीं वो। तो मैं खुश कि भाई मेरा खामद इतना पोजेसिव है मेरे, और केयर कितनी कर रहे हैं। आज सही पता चला है कि ज्वेलरी शॉप पे ना जाए। आप देख ले, समा में फिर कोई ना कोई नई चीज निकल आती है। आज आपने ये इंटरेस्टिंग बात कर दी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सौदा सेल्फ अब हम जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। मैं ये फिरते रहेंगे ना, मैं भी आपके साथ करवा देखती रहूंगी चीजें। चले जी। मुतासरीन टेलीविजन, आप इस वक्त अंकल सरगम के घर में बैठे हुए हैं और मेरे घर में बैठी हुई हैं टीवी की एक ग्लैमरस एंकर पर्सन, बहुत ही अच्छी, मेरी भी पसंदीदा मिर्जा साहब। अंकल सोफिया मिर्जा नाम। ओहो, मैं सोफिया कहने लगा था ना, आप बड़ी जल्दी करते हैं।